हम लोग जब रिसोर्ट में थे तो ऑफिस से फोन नहीं आया था। समाना आंटी आई थी पापा से मिलने और मैंने देखा कि पापा ने उनको हग भी किया। और जब मैंने कहा कि मुझे सब पता है तो बोलने लगे मम्मा को कुछ मत बताना। ऋषि, तू ये क्या बोल रहा है बेटा? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, पापा ने आपसे झूठ बोला। माहिती होतं मला, एक ना एक दिन वो कमीना ऐसे ही कुछ करेगा। आई प्लीज, बच्चे के सामने नहीं। बघितलंय त्यांनी। ऋषि इकडे, इथे उभा रहा। सब कुछ देखा है उसने। अब मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ेगा? उसी की बात कर रही थी ना संजना से, जिसे ऋषि ने तेरे नौरे के साथ देखा। उसी औरत की नजर लगी होगी इसे। आगे सुनना, एक मिनट है। तू डांस देखने आई थी ना? नहीं हो रहा ना डांस, और होगा भी नहीं। तो प्लीज शुभ्रा, उस निकम्मे के लिए तो अपनी आई से ऐसे बातें करेगी? आई जैसे तू बार बार निकम्मा कहकर कोसती है ना, वो मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाबा है। अब जरा सोच, ऋषि को कैसा लगता होगा अपने बाबा के बारे में बार बार बुरा भला सुनने में। ऋषि ने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है। हो सकता है ना आई कि कोई गलतफहमी हो, बच्चा है वो। अरे ऋषि इतना छोटा नहीं है कि अपने बाप को पहचानने में गलती करे। बस आई, अता बस। ऋषि ने क्या देखा, कुलदीप ने क्या किया, ये मेरे घर का मामला है आई। मैं सुलझा लूंगी, तू बीच में मत जाने दे, प्लीज जाने दे। आई पापा ने कहा था आपको कुछ ना बताऊं, लेकिन मैंने आपको सारी बात बता दी। प्लीज पापा को मत बोलना कि मैंने आपको सारी बात बता दी। नहीं बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। तूने वही बोला जो तूने देखा। तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और आई है ना तेरे साथ? चांद्रानी जी, चांद्रानी जी, खुला छोड़ के कहाँ चली गई? चांद्रानी जी, जी तुसी माफ कीजिए। माफ करो, वो ना जरा जल्दी में थी, कहीं पड़ोसी ना देख ले। फूल चुरा के लाई हूँ। पड़ोसी के गार्डन में ना बड़े छोटे छोटे फूल लगते हैं, लेकिन तोड़ने नहीं देता। बोर्ड लगा रखा है फूल तोड़ना मना है, और बड़ी किटकिट करता है बुढ़ा। लेकिन मुझे इस बात में बड़ा मजा आता है कि कोई अगर मना करे और वो ऐसे किटकिट करे ना, तो वो काम करने में बड़ा मजा आता है, भाई गॉड की कसम। वैसे आप इस वक्त यहाँ कैसे? घर जाने का मन नहीं कर रहा था। बहन जी कैसे? उठो उठो उठो, इधर आओ। बैठो।
मैं पानी लाई। आई जिसे तू बार बार निकम्मा कहकर कोसती है ना, वो मेरा पति है, मेरे बच्चों का बाबा है। ये मेरे घर का मामला है आना। मैं समझा लूंगी, तू बीच में मत पड़, जाने दे। हेलो जी। की गल है भैन जी? मेरी बेटी, आज उसने मुझे कह दिया कि ये मेरा घर है, मैं संभाल लूंगी, तुम बीच में मत बोलो। बहुत दुख हुआ मुझे। मेरी बेटी, मैंने जन्म दिया है उसे, मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज उसका घर संसार हो गया तो आई बाबा पराये हो गए। आई बाबा का कोई अधिकार नहीं क्या? माझी मुलगी दूसरे जाति के लड़के से शादी करने के लिए भाग गई घर से। हमारे किसी इच्छा का सम्मान नहीं किया उसने, और आज उसका वो निकम्मा नौरा किसी दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है, और ये जानकर भी उसने मुझे चुप रहने के लिए कहा। आजकल की औलादें माँ बाप को कुछ समझती नहीं है बहन जी। पता है बहन जी, मेरे मुंडे ने भी सेम टू सेम यही किया, सेम टू सेम। एक कुड़ी के चक्कर में, वो भी मराठन, अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया आरामखोर। सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। हुण तुसी दसो, ऐसी औलादों के लिए आंसू बहाने का कोई फायदा है? मतलब है? उस दिन मेरे सामने पड़ गया था कमीना। सोचो मैंने उसके साथ क्या किया? किस एक रख दिया खींच के सबके सामने बुरे बाजार में। मैं कहनी तुसी भी यही करो, रख दो दो चार खींच के, आपे अकल ठिकाने आ जाओ। हमारा तो एक सा है बहन जी, दोनों जनानियां अपनी अपनी औलादों की सताई हुई है। और ये मर जाना दर्द ना, ये तकलीफ वक्त के साथ बढ़ती जानी है जी, कम नहीं होनी। जिस दिन इनकी औलादें इनको लात मार के चली जाएगी ना, उस दिन इनको पता चलेगा माँ बाप पे क्या गुजरती। खुद को कल्ला ना समझो, हम दोनों है ना एक दूसरे के साथ। वैसे भी इंटरवल के बाद की फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। जितनी भी जिंदगी बची है जी खुशी निकाल लेंगे, हैं? और की रोली, बेटा तू यहीं रुक, मैं भैया का टेम्परेचर चेक करके आती हूँ। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मम्मा, डोर लॉक क्यों किया मम्मा? ऋषि भैया को क्या हो गया? मुझे अंदर आने दो ना। 2 मिनट रोली, ऋषि का टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। ऋषि को चेंज कराते हुए मैं मम्मा डोर लॉक नहीं करती, लेकिन टेम्परेचर चेक करने के बाद क्यों डोर लॉक किया? पक्का कुछ तो सपा है। ऋषि, मुझे एक बात बता, तू और सलोनी फ्रेंड्स है ना? तो तुम लोग दोनों साथ में स्कूल भी जाते हो, खेलते भी हो। वैसे ही समायरा आंटी और पापा भी फ्रेंड्स हैं। पहले पापा आपको हक करके ऑफिस जाते थे,
लेकिन अब हक नहीं करते हैं। तो समारा आंटी को क्यों हक किया पापा ने? फ्रेंडशिप में तो ये नॉर्मल है ना ऋषि, इट इज ओके, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फिर पापा ने मुझे क्यों कहा कि समारा आंटी वाली बात आपको नहीं बतानी है? हो सकता है कि पापा और समायरा आंटी मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हो और इसीलिए तुझसे कहा कि मुझे ना बताए, बस। और क्या? पागल। तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, क्या करूं? लेकिन मुझे तो अभी भी कुछ नहीं सुनाई दे रहा। मेरा राजा बेटा। रोली, मम्मा ने समझाया था ना, दूसरों की बातें छिप छिप कर सुनना गलत बात है, बैड मैनर्स। फिर क्यों किया तूने? चल उठो, आराम से, आराम से। और अब तुम अंदर जाओ और भैया का ध्यान रखना, उसे तंग बिल्कुल मत करना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, समझी? फिर से उसकी ड्यूटी। नो सप्पा। बगुनालिस प्रोग्राम। अपनी बेटी, बच्चे, जवाई को मिलकर अच्छा लगा होगा ना? मेरी हर बात के विरुद्ध जाने की शपथ ले ली है तूने। पहले छुप छुप कर जाती थी, पर अब तो मेरे सामने ही जाने लगी हो। बेटी के प्यार ने इतना बिगाड़ दिया है तुझे कि पति की इच्छा का कोई मान ही नहीं। बच्चों की भूल को माफ ना करके नुकसान तो आई बाबा का ही होता है ना। बच्चे तो चले जाते हैं ना शादी करके, लेकिन हम अकेले पड़ जाते हैं। काय अर्थ आहे या जगण्याचा सांगा मला? अकेले कशाला? मैत्री आहे ना, हमारी दूसरी बेटी। मैं मैत्रेयी की नहीं, शुभ्रा की बात कर रही हूँ। माना कि उसने गलती की है, लेकिन क्या जीवन भर उसे सजा दोगे तुम? इस वक्त शुभ्रा को हमारी, उसके आई बाबा की बहुत जरूरत है। खूब गरज है तिला आपली। देवा, तुम्हीच सांगा काय करू मी? शुभ्रा के बाबा ने तो मन पर पत्थर रख लिया, लेकिन मैं नहीं कर सकती ना। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को दुखी देखकर मैं कैसे खुश हो जाऊं? माफ कर दो शुभ्रा। ऋषि, ये ले, और ये भी ले ले, और ये भी। तो ये सब मुझे क्यों दे रही है? फ्री में नहीं, एक्सचेंज पॉलिसी। तुझे कुछ बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? सब कुछ। मम्मा इतनी अपसेट क्यों है? और डोल लॉक करके तेरे से क्या बात कर रही थी? ट्राई किया, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। मम्मा ने बोला टेम्परेचर चेक कर रही हूँ। झूठ,
रूली इतनी स्टूपिड भी नहीं है। अब बोल की चक्कर है? कुछ नहीं चाहिए मुझे और मैं कुछ नहीं बताऊंगा। अच्छा कुछ नहीं बताएगा? तू रुक, मैं अभी बताती हूँ। सोच ले, नहीं बताएगा ना तो तेरी फेवरेट दूरबीन नीचे फेंक दूंगी। नहीं रोली नहीं, मेरी दूरबीन नीचे मत फेंकना प्लीज। तो फिर बता क्या हुआ था? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बताना। आज बहुत थक गया हूँ, काफी स्ट्रेसफुल डे था। बच्चे कहाँ हैं? क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम कहाँ थे कुलदीप? बहुत बार फोन ट्राई किया मैंने तुम्हारा, फोन भी नहीं उठा। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। वो मैं मीटिंग में था ना, तो फोन को साइलेंट मोड पे रख दिया था और बात में ध्यान ही नहीं रहा। तुम आज हॉस्पिटल रुकने वाले थे ना? राजेश कैसा है? राजेश को राजेश को क्या हो सकता है? वो हॉस्पिटल में है, बेटर हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि उसे 1 दिन और रुकना पड़ेगा और मेरी मीटिंग थी ऑफिस में तो मैं वहां चला गया। कुलदीप, आजकल जब भी मुझे या बच्चों को तुम्हारी जरूरत होती है, तुम समहाउ होते नहीं हो। जब ऋषि सीढ़ियों से गिर गया तब भी तुम नहीं थे। कल रोली रिजॉर्ट में पूल में डूबते डूबते बच गई, तब भी तुम नहीं थे। तुम कहाँ थे कुलदीप? बताया तो था तुम्हें, कितनी बार दोहराऊं? और अपनी गलती के लिए मैं सॉरी भी बोल चुका हूं। अब बार बार घड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या मिलेगा तुम्हें? ऋषि की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सहमा हुआ सा रहता है, इसीलिए पूछ रही हो तुमसे। कुछ हुआ था क्या रिजॉर्ट में? ऑफिस का कॉल अटेंड करने के लिए बाहर निकला ही था, इतने में रोली पानी में गिर गई। अब ये सब देखकर शायद ऋषि घबरा गया होगा। तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम सुनना क्या चाहती हो? कुलदीप, आई नो कि तुम अपने जॉब से खुश नहीं हो, परेशान रहते हो, बिजी भी हो, पर कुछ और है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। कह सकते हो? सच्ची सच्ची बोल। पहले मेरी दूरबीन दे। नो, एक हाथ से दूरबीन ले और दूसरे हाथ से आई मीन माउथ से बोल के क्या हुआ है? आई ने अंदर से रूम लॉक किया था क्योंकि मेरे बम पे पिंपल हो गया था। ठीक है, झूठ बोल रहा है ना? रुक, खोल दरवाजा ऋषि, खोल। रूली से पंगा नेवर चंगा ऋषि। मतलब क्या है तुम्हारा? कुलदीप, पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। I mean, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम समझना ही नहीं चाहती हो तो मैं, तुम समझाओ ना कुलदीप, मैं समझना चाहती हूँ। बताओ ना, कोई दिक्कत है तुम्हें? कोई परेशानी है?
या समायरा की जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो? काम से फुर्सत मिले तब सोचूंगा ना मैं। एक बार फोन करके भी नहीं पूछा समायरा ने कि तुमने क्या डिसाइड किया? अब मेरे जैसी 2 कौड़ी की नौकरी तो है नहीं उसकी कि मुझे फोन करके ये पूछती रहे कि मैंने डिसाइड क्या किया। प्लीज बेकार की बातें सोचकर मेरा दिमाग खाना बंद करोगी? जब कुछ डिसाइड करूंगा तो मैं खुद आकर बता दूंगा, लेकिन तब तक मुझे चैन से जीने दो। हमारे बीच ये झूठ और बातें छुपाने का सिलसिला कब से शुरू हो गया कुलदीप? तुम भले ही मत बताओ, लेकिन मैं जानकर रहूंगी। ऋषि को मुझसे झूठ बोलने के लिए क्यों कहा तुमने? ऋषि, रोली, बाहर आओ बेटा। अब पे ठीक है ना ऋषि? हाँ आई। इतना सारा खाना अब ऋषि के लिए लाई हूँ मम्मा। उसका स्टमक अपसेट हो गया तो? तुम दोनों के लिए लाई हो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। भूख लगेगी तो क्या खाओगी तुम? किस काम से? है कुछ इम्पोर्टेंट काम, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाहर से डोर लॉक करके जा रही हूँ। नो मस्ती। आई, आप ठीक हो ना? ठीक हूँ। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, और ऋषि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना। ठीक है आई। टेंशन मत लो मम्मा, मैं ध्यान रखूंगी इस चीटर का। आज तो इससे सारी बातें बतानी ही पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, मिस्टर कुलदीप चड्ढा से मिलना है। ऑफिस में है ना? यस मैम, आप आगे से राइट चले जाइए। थैंक यू। वेलकम। राजेश भैया, अरे भाभी आप कैसे हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? आई एम परफेक्टली फाइन। मेरी तबीयत को क्या हुआ? तो राजेश की एक्सीडेंट की बात झूठी थी? ओह, आप कुलदीप से मिलने आई होंगी ना? लेकिन वो तो भी अपना सामान लेकर चला गया। सामान लेके चला गया मतलब? अब जाने से पहले उसको अपनी टेबल तो खाली करनी पड़ेगी ना। और आपको तो पता ही होगा, कल रिजाइन कर दिया कुलदीप ने। क्या हुआ भाभी? आपसे कोई बात नहीं की उसने? समायरा की जॉब लेने के बारे में सोच रहे हो? काम से फुर्सत मिले तब सोचूंगा ना मैं। एक बार फोन करके भी नहीं पूछा समायरा ने कि तुमने क्या डिसाइड किया? प्लीज बेकार की बातें सोचकर मेरा दिमाग खाना बंद करोगी? जब कुछ डिसाइड करूंगा तो मैं खुद आकर बता दूंगा, लेकिन तब तक मुझे चैन से जीने दो।
कैद से आजाद हो गए तुम। उन लोगों को गुड बाय कह दिया तुमने जिन्होंने कभी तुम्हारे टैलेंट की कदर नहीं की। यू विल लव योर न्यू जॉब चड्ढा, ट्रस्ट मी। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यू नो हर रोज एक नया चैलेंज और आगे बढ़ने के नए नए मौके मिलेंगे। लेट्स गो। I'm extremely sorry. ऑटो। भैया आपको पता है अगले हफ्ते क्या होने वाला है? नहीं पता तो देखिए